शहजादी हैं और तुम हमें इस तरह जाने को नहीं कह सकती। हम एक शहजादी होने का मतलब अच्छे से समझते हैं महर, और हम दोनों के लिए अपने मुल्क की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें यहाँ रहकर तुम पूरा नहीं कर पाओगी। यास्मीन, यास्मीन क्या तुम हमें सच में जाने को कह रही हो? तुम्हारा सामान, सिपाही और पालकी तैयार है। हमारा ख्याल है कि यहाँ से जाने का वक्त हो गया है महर। हम जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचो महर, लेकिन हम ये सब सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, तुम्हें एक शहजादी होने का फर्ज याद दिलाने के लिए। एक शहजादी अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए जीती है। एक शहजादी होना ये नाम नहीं है, जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। मुझे बचा लो आका, मैं घर जाना चाहता हूँ। जीनू, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा जीनू? महल में। 407। हैं? रात से अब तक 407 बार परेशानी में करवट बदल चुका है तू। 408। अम्मी। अलादीन, गम को उंगली पकड़ाओ ना तो दामन थाम लेता है। चल अब तू जल्दी से दूध पी और तैयार हो जा। किस लिए? भाई को ढूंढने नहीं जाना? कल तूने बिल्कुल ठीक कहा था, चीनू हमसे दूर हो गया है, लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। दिल में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है, या उम्मीद या मायूसी। और हमारे दिल में तो उम्मीद रहती है ना अम्मी? बेटी की तुम। अम्मी, मेरे उस्ताद जी भी ना बिल्कुल ऐसी ही बातें करते हैं। इंसान जंग भले ही हार जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिल में यकीन है तो पर्वत भी धूल बन जाता है, और रोज कबाब खाने वाले गोभी का फूल बन जाता है। हाँ? ये तीसरा वाला मेरा था। जानती हूं मैं। ये उस्ताद जी तुझे मिले कहाँ? रहनुमा है अम्मी। आपके सिवाय अगर मैंने किसी की नसीहत ली है तो वो है उनकी। कई बार उनकी बातें सुन के लगता है जैसे आप बात कर रही, और कई बार आपकी बातें सुन के लगता है कि वो बात कर रहे हैं। पता नहीं अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब्बू यहां होते तो वो उन्हीं की तरह होते। ये उनकी उम्र कितनी होगी? बहुत 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 बुजुर्ग हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी उम्र के हैं। बुजुर्ग होगी तेरी अम्मी। वही तो कहा मैंने। ओहो, मिले कहाँ तुझे? मुच्छर नाम के एक आदमी ने मुझे जादुई चिराग लाने का काम सौंपा था, और उस्ताद जी जादुई चिराग के रखवाले हैं। बस यूं समझ लीजिए अम्मी कि जिनू और उस्ताद जी दोनों मेरी जिंदगी में एक साथ आए। जब मैं जिनू को ढूंढ लूंगा ना तो उस्ताद जी को खाने पर बुलाऊंगा। आपको भी एक साथ ही बुजुर्ग मिल जाएगा। बुजुर्ग होगा तू। तुम अब जल्दी से तैयार हो जा, भाई को ढूंढने जाना है ना। जानता हूं अम्मी, आज उस्ताद जी से मिलकर जिनो ढूंढू मुहिम शुरू करता। अलादीन, ये सफर लंबा होगा और मुश्किल भी, पर एक बात याद रखना, ना उम्मीदी गुनाह है। तो जब भी लगे कि गम तुझसे जीत रहा है तो आंखें बंद करके दोहराना, बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी।
बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। जख्मों से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है अलादीन। उस्ताद जी, अभी तक तो आप लाठी से मार रहे थे, अब आप बातों से मार रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए उस्ताद जी। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। जो नहीं होना चाहिए था उस्ताद जी, वो हो गया। मुझसे एक बार फिर से गलती हो गई। बात क्या है? वो अंगूठी चाप अपने मकसद में कामयाब हो गया उस्ताद जी। वो जिनू को लेकर चला गया। नैना एक अच्छा भाई बन सका और ना एक अच्छा आका। चिराग के जिन का आका होना सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी था, और अफसोस से मुझे कि तुम उस जिम्मेदारी की कीमत नहीं समझ पाए। मुझसे गलती हुई उस्ताद जी, मैं मानता हूं, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। गलती तो हो चुकी है अलादीन। अब दोनों जिन्नों का आका काला चोर बन चुका है। उस्ताद जी संभल के। काले चोर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिट तुम, मैं अच्छा आका नहीं बन पाया, इस बात पर उस्ताद जी इतने नाराज हो गए। ये हाथ जब काले चोर की गर्दन तक पहुंचेंगे तब। या अल्लाह, लगता है मेरा गला दबाने के लिए उस्ताद जी मेरे गले का नाप ले रहे हैं। उस्ताद जी, हो तो मैं आपके बेटे जैसे ना, क्या गुस्से में बेटे की जान ले लेंगे? नाराज तो मैं तुमसे बहुत हूं, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी नहीं, उस काले चोर की जान लूंगा अलादीन। उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। उस्ताद जी मेरी मदद कीजिए उस्ताद जी। जिन्हों मेरे ख्वाब में आया था, उसने मुझे सुराग दिया कि वो महल में है। मैं मानता हूँ उस्ताद जी कि मैंने आपका और जिन्हों दोनों का यकीन तोड़ा है, लेकिन मैं सब सही कर दूंगा उस्ताद जी, सब कुछ। पता है उस्ताद जी आज अम्मी ने क्या कहा? बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। तुम्हारी अम्मी ने ये बातें कहां से सुनी? वो खैर, ऐसी मिसालें तो अक्सर सभी ने सुनी होती हैं, पर तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं। मुझे यकीन है अलादीन कि तुम सब कुछ सही कर दोगे। शुक्रिया उस्ताद जी। क्योंकि तुम सिर्फ चिराग के जिन के आका ही नहीं, बल्कि उसके भाई हो। जब भी तुम्हारे गले लगता हूं, ऐसा एहसास होता है कि अगर आज मेरा कोई लख्त जिगर होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। और मैं भी जब आपसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कितने बुजुर्ग हैं। मैं जानता हूं उस्ताद जी की जिन्हों को कैसे ढूंढना है। जिन्हों ढूंढो मुहिम की शुरुआत महल से होगी। अरे क्या कर रहे हो अलादीन? अरे कोई है सिपाही, आके इस अलादीन को
अरे अलादीन, ये क्या फसाद मचा के रखा है? चाहिए बावर्ची खाने में। चाचा जान, टोटका है। टोटका? हाँ चाचा जान, जिनको दूर रखने का टोटका। जिन? और आपको पता है, जिनों को मोटे ताजे हट्टे कट्टे लोगों की हड्डियां खाना बहुत पसंद है, शौकीन है वो। इसलिए तो मैं ये मिर्ची का हलवा बना रहा हूँ ताकि मैं उन्हें दूर रख सकूं। आप कहें तो नहीं बनाता हूँ। नहीं नहीं, तुम बनाओ बनाओ, हलवा बनाओ। तो फिर थोड़ा गुड़ ले आइए। अभी ले आया। लाइए। शुक्रिया। बड़े तेज हैं। अब थोड़ा इलायची और ज़फ़रान ले आता हूँ। बेटे कि तुम, ये सब मैं पहले डाल के भूल गया था। भाई पूरे 2 खेतों की मिर्ची का हलवा है जिसकी खुशबू पूरे महल के कोने कोने में जाएगी और तुम्हें इसकी खुशबू से बाहर आना पड़ेगा। हुआ जिन खुश हुआ। हलवा हवाई तेरी खुशबू मुझे बाहर खींच लाई। तुम निकम्मे तो थे ही, उसके साथ लापरवाह भी हो। शुक्र मनाओ हम वक्त पे वहां पहुंच गए, वरना सबके सामने आ जाते तुम। बात सुन रहे हो हमारी तुम? लगता है तुम्हारा दिल इस वक्त भी कहीं और है। ये मत भूलो हम तुम्हारे आका हैं। मिर्ची का हलवा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई मिर्ची का हलवा बना रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आका, महल में कोई मिर्ची का हलवा बना रहा है और मिर्ची के हलवे की खुशबू सूंघ के जिन अपनी शुद्ध खोकर उसके पीछे जाल फटता है। सोचो, अगर मेरा ये हाल है तो चिराग के जिन का क्या हाल होगा। पहले तो ये नागिन की तरह है ना, तिल मिलाना बंद कर दो तुम और हमें बताओ कि इस वक्त चिराग का जिन कहां पर है। में अंगूठी में। अमीना, नहीं, अमीना। बावर्ची खाने में घुस रहा है और किसी भी वक्त किसी के भी सामने आ सकता है। मैंने पूरे महल में मिर्ची के हलवे की सुगंध फैला दी। अब जिनको किसी भी कोने से आना ही पड़ेगा। प्यार जहर है, जिन कहर है, और ये खुशबू की लहर है। ये मिर्ची का हलवा तो मैं खा के रहूंगा, इसीलिए तो मैंने इसे बनाने में इसकी मदद की थी, वरना ना जाने कितना वक्त लग जाता। लाइए।
शुक्रिया। अब थोड़ा इलायची और ज़फ़रान ले आता हूँ। ये सब मैं पहले डाल के भूल गया था। लगता है मिर्ची का हलवा बनके तैयार हो गया। अच्छी 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 काले चोर, ये क्या पका रहे हो तुम? पूरे महल में सब लोग चीख चीख के पागल हो गए। कौन कौन बेवकूफ है? वो नक्चड़ी, वो बेवकूफ मैं ही हूँ। मैंने इस मिर्ची के हलवे को बनाया है। अच्छा, अपनी शहजादी के लिए? उनका तो नाम भी मत लेना नक्चड़ी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उनका नाम लेते ही ना गड़बड़ हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो काले चोर? शहजादी तो हसीन है, उनकी जुल्फों में बरसात है, उनकी आंखों में नशा है, उनकी बातों में जादू है, और उनके दिल में मोहब्बत है। दिल में मोहब्बत होने के लिए सीने में दिल होना चाहिए। मैंने हमेशा शहजादी के ख्वाब देखे थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उनके दिल में अपनी आवाम, अपने मुल्क को लेकर मोहब्बत नहीं होगी। और जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो नाराज हो गई। और अब मेरी जान की खैर नहीं, शहजादी मेरी जान। हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हमारा मतलब है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शहजादी दुनिया घूमने गई है, तो उनका वापस आने का तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सच्ची? पिटे की तुम नक्चड़ी, तुमने क्या खबर सुनाई है? दिल कर रहा है कि तुम्हें अब जिनू हलवे की खुशबू से मैं जिनू का नाम से ढूंढ सकता हूँ। देखना, अब जिनू के हलवे की खुशबू से आना ही पड़ेगा। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम महल के हर कोने में हलवे की कटोरी रख देंगे। लेकिन तुम चीख के परेशान हो जाओगी। पहले शेख जीरो को ढूंढेंगे, उसके बाद हम तुम्हें देख लेंगे काले चोर। ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो या खुदा। ए चप्पल की शक्ल वाले मामूली से जिन, चल सामने से हट। तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो अब तिनके तूफान को रोकेंगे। चल सामने से हट। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अबे तेरी घटिया सी शक्ल वाले को तो मैं अपने घर का बावर्ची भी ना रखूं। अच्छा एक बात बता, ये तूने अपनी थोड़ी पे ये मक्खी क्यों बैठाई? ये मेरी दाढ़ी है। हाँ दाढ़ी है। वही कहूं, अगर मक्खी बैठाई होती तो ज्यादा अच्छी लगती। अब सामने से हटेगा या फूंक मारूं? एक बात और, नमक स्वाद के हिसाब से और अकड़ औकात के हिसाब से अच्छी लगती है, समझे? भारी आवाज वाले छोटे से जिन, आइंदा मेरा रास्ता नहीं रोकना। चल हट।
प्यार जहर है, जिन कहर है। लोग सच कहते हैं, नई दौलत और नई ताकत आसानी से हजम नहीं होती। ये क्या हुआ? लगता है शेख जिनू तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं अलादी। तुम ठीक कह रही हो नचड़ी। शहजादी आपको नचड़ी चलो मेरे साथ जल्दी। हम आ रहे हैं, तुम जाओ। ठीक है जल्दी आओ। माफ कीजिएगा शहजादी, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद किया है। अब वो लौट आए। जी अब तुम्हारे पाँव के लिए हम माफी चाहते हैं। जाने का वक्त आ गया अब्बू। अब्बू? अब्बू? अरे मैं क्या अब्बू दिख रही हूँ तुझे? और तुम कान में शीशा भर रखा है क्या? सुनो ना, बच्चा क्या कह रहा है? हाँ बोल बोल बोल। अब्बू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें सूली पर चढ़ाने जा रहा है। इतना डर या तो तेरी अम्मी से निकाह करते वक्त लगा था, या आज लग रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, जिसकी शक्ल मनहूस हो ना, वो अल्लाह को भी प्यारा नहीं हो सकता। गुल्लू, हम कहाँ हैं? वही कसम सोने की अशरफियों की, आप जैसा बहादुर तो महल का सिपाही ही हो सकता है। ए सिपाही आलम, नाज़नीन ये जानने की दरकार करती है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। अम्मी के सवालों का जवाब दीजिए ना मामू जान। गुल्लू मेरे बच्चे, इन्हें मामू जान मत कह, इन्हें मामू जान कहकर अपनी अपनी अम्मी के जज्बातों का मजाक मत उड़ा मेरे बच्चे। बहुत अच्छे जज्बात। क्या कहा गधे के बच्चे? मैंने नहीं कुछ कहा, अम्मी ने कहा। हाँ तो किसी ने भी कहा। जनाब, जनाब हमें यहाँ क्यों लाया गया है? वजह जानना चाहते हो? जरा नजरें घुमा के यहाँ वहाँ देख लो, वजह अपने आप मालूम पड़ जाएगी। अच्छा नजरे तुम तीनों के तीनों गुनहगार हो। तुमने गद्दार के घर वालों को अपने घर में पनाह दी है। इसकी सजा तुम तीनों को मिलेगी। तुमने हुकूमत की पीठ में खंजर घोंपा है और अब हुकूमत की बारी है। चलो अब्बू को ले जाओ। जिनू, 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 बेटे तुम अंगूठी छाप। जिनू कहाँ है? बड़ी शिद्दत से जिन को ढूंढ रहे हो? लो, जिन हाजिर हुआ। जिनू कहाँ है?
ये हलवा तुमने चिराग के जिन को अपने पास बुलाने के लिए बनाया था ना? वाह, तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो ना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, तो मेरी बेवकूफी भरी तरकीब में तुम कैसे फंस गए समझदार जिन? मिर्ची का हलवा तुम्हारी भी कमजोरी है ना? है, मगर एक लौती कमजोरी है। तुम्हारे चिराग के जिन की तरह नहीं, जिसकी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। भाई, अम्मी, घर, जज्बात, उफ, कितनी कमजोरियां हैं। अगर मैं उसकी तरह होता ना, तो तुम्हारे जैसे किसी चिलगोजे को अपना भाई बनाकर बैठ गया होता। मेरे पास खुद का एक चिलगोजा भाई है, औरों की जरूरत नहीं है। तुम भाइयों के नाम पर दाग हो। मैं दाग हूं तो याद रखना, ये दाग इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। मेरे पास तुमसे लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे भाई जिनू को ढूंढना है, और उसको ढूंढने के लिए मैं कोई भी तरकीब निकाल ही लूंगा। अच्छा, कैसी तरकीब है? ऐसी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चलो चल। हुजूर, आपकी खिदमत में ये गद्दार पेश हैं। बताइए इन्हें क्या सजा दी जाए? कुछ नहीं। हुजूर, जनाबे आली, गुस्ताखी माफ, पर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गद्दार हम नहीं, वो रुखसार है ना, उसका शौहर उमर, वो गद्दार है। हमसे तो बस इतनी सी भूल हो गई कि उसकी बीवी और उसके बच्चे को रहम खाकर पनाह दे दी। वो हमारे घर में किराएदार हैं, बस इतनी सी गलती है हमारी। लेकिन अम्मी, वो दोनों भी गद्दार कैसे हो सकते हैं? वो लोग तो अच्छे लोग हैं ना। हाँ, वो अच्छे हैं, इसलिए वो वहां बैठे हैं चैन से, हम यहाँ सड़ रहे हैं। अरे ना तेरी जबान बंद होती है, ना तेरी अब्बू की सांसें बंद होती है। जो हाथ आग को छुपाते हैं, वो अक्सर चल जाया करते हैं। तुम लोगों ने हद्दार के घर वालों को पनाह दिया है, तो अब उसकी सजा तो मिलेगी। हुजूर, इस नाचीज को एक बार मौका देकर तो देखिए। अपने भाई की बीवी क्या और उसका लड़का क्या, मैं अपनी बीवी और लड़के को भी धक्के मारकर घर से क्या बगदाद से बाहर निकाल दूंगा। बगुला भैंस को घर से निकालेगा? नहीं, वो यहाँ से बच के निकले तो सही, फिर तुम नहीं बचोगे, कसम सोने की अशरफियों की। जबान फिसल गई थी। तुम फिसलोगे? जनाब, मैं क्या कह रही थी,
वजीर आला, बेटे की तुम दिल जाता है काम की रस्ती है या सांप? ए मेरी प्यारी रस्ती, दुनिया के किसी कोने में भीगे कच्चे बनियान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाकर उन्हें सुखाओ और मुझे छोड़ दो। चिरू तुम्हारी कैद में है ना? बताओ मुझे वो कहाँ है? चिराग का जिन कहाँ है मैं तुम्हें जरूर बताता, मगर तुम पहले इतने दर्द में हो, मैं तुम्हें और दर्द देना नहीं चाहता, दिल नहीं मानता। चिनू कहाँ है? उफ, कितने जिद्दी हो तुम। ठीक है, देख लो। चिनू, चिनू, निगाहें झुकाओ, निगाहें झुकाओ। माफी माफी माफी, रहम वजीर आला, रहम वजीर आला, रहम। बेगम, लगता है मौत आने वाली है। ये रुखसार चाची को रखने की सजा या फिर इनाम? अरे जो भी है रख ले। अब तक गद्दारों को रखा है, लेकिन अब आप गद्दारों पर नजर रखेंगे कि हर एक सांस, हर एक हरकत की मालूमात हमें आती रहनी चाहिए, समझे? खबरें आती रहेंगी, सांसें चलती रहेंगी। खबरें रुकी, सांसें भी रुकी। नहीं नहीं, खबरें नहीं रुकूंगी, खबरें मिलती रहेंगी, आप फिक्र न करें। अबूजान, शहजादी यास्मीन, आप तो हिंद गए थे ना अपने इलाज के लिए, और अभी तो आपके इलाज को 3 महीने और बाकी हैं, तो अब वापस क्यों लौट आए? बादशाह को खुद से ज्यादा अपने मुल्क की फिक्र होती है। हमें जैसे ही खबर मिली कि हमारे मुल्क बगदाद में किसी बुरी बुला का साया है, तो हम तुरंत वापस लौट आए। अब खबर सच है अब्बू? सच है। सच है तो फिर आपने हमें पहले इत्तला क्यों नहीं दी? वो हम आपको बादशाह, है मेरे बादशाह, हुजूर आला को अपने वफादार का सलाम। हम अब्बू को सारी बातें तन्हाई में तफसील से बताएंगे। फिलहाल हमें किसी पे यकीन नहीं है। अब्बू, आप यहाँ नहीं थे, फिर भी आपकी शहजादी ने आपके सारे फर्ज पूरे किए हैं। फिलहाल खतरा टल गया है।
आप इतने लंबे सफर से आए हैं, एक दो दिन आराम कर लीजिए ना, फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। अति उत्तम, लेकिन हम इस पूरे मामले को तफसील से जानना चाहेंगे। जी। हमें अब्बू को सब सच बताना होगा, लेकिन अकेले में। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। हम शेख ढीनो को ढूंढने तुम्हारे साथ नहीं जा पाया अलादीन, हमें माफ करना। उम्मीद है वो तुम्हें मिल गए होंगे। शहजादी यास्मीन, आप यहां किसी का इंतजार कर रही हैं या बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है? अबू, वो नहीं नहीं नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? कुछ ही देर में सबसे छुपकर आप कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे? अबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये महल हमारा है, लोग हमारे हैं, हम इनसे झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर हमें कहीं जाना हुआ तो हम बताएंगे ना, ऐसे चोरों जैसे छुप के क्यों जाएंगे? क्योंकि आप शहजादी यास्मीन हैं। आपकी बहन महर की तरफ से हमें शिकायत भरा खत मिला है, जिसमें लिखा है कि आप दोनों की दिलचस्पी एक ही शख्स में थी। इसीलिए आपने उसे जबरदस्ती यहां से वापस भेज दिया। आपकी बहन महर की जो पसंद है, इतनी बुरी पसंद आपकी तो नहीं हो सकती। अब्बू, आप बहुत मजाकिया है। हमें यकीन है जिस दिन आपको कोई पसंद आएगा, आप सबसे पहले उसे हमसे मिलाएंगी। जी अब्बू, लेकिन फिलहाल हमारे ख्यालों में सिर्फ मुल्क है, मोहब्बत नहीं। हमें आप पर नाज है। हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह, इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। जिनू, जिनू, जिनू कहाँ है? तुझे लगा चिराग के जिन को आजाद करना इतना आसान नहीं। जरूरत के वक्त उसका साथ नहीं दिया, अब उसे तकलीफ में देखकर बुरा लग रहा है। याद रहे अलादीन, चिराग का जिन इस वक्त तुम्हारी वजह से तकलीफ झेल रहा है, और ये दर्द वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कमजोर और जज्बाती हो गया है। तुमने उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा सब तोड़ दिया। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की फुर्सत नहीं है अलादीन, क्योंकि अभी तो तुम्हें अपने दर्द से लड़ना है। तुम यहीं रहोगे और अम्मी की हिफाजत करोगे। लेकिन तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उन कांटों को कहाँ ढूंढोगे? तुम उस्ताद जी को क्यों नहीं साथ ले जाते? जिनू नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन्हें यहाँ रहकर तुम्हारी तैयारी पूरी करनी है।
बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद बड़ी। बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद बड़ी। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, गलत बात है। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें। क्या क्या करोगे? फिर से ये कांटा चुभाओगे? जीनू मेरे, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा तुम तक पहुंचने के लिए। अंगूठी छाप, तुझे जितने जादू टोने करने हैं कर ले। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हंसी और अपना भाई दोनों छीन लूंगा। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें। क्या करोगे? फिर से ये कांटा चुभाओगे? जीनू मेरे, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा तुम तक पहुंचने के लिए। अंगूठी छाप, तुझे जितने जादू टोने करने हैं कर ले। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हंसी और अपना भाई दोनों छीन लूंगा। अरे अभी अभी इस घर से जिन उड़ के निकला है, अब तुम आ रहे हो? तुम्हारे जिस्म पर एक भी खरोच नहीं है, उसने हमला नहीं किया तुम पर। इससे क्या पूछते हो? ये तो एक नंबर का झूठा है, भगोड़ा है। ये और इसकी अम्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब मुसीबत आती है तो तुम दबा के भाग जाते हैं। जान ना पहचान आप लोग तो मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। शराफत से बात कीजिए, कौन है आप? अरे तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुम झूठे हो, गद्दार हो और बगदाद के दुश्मन हो अपने बाप की तरह। आप लोगों के पास वक्त होगा शायद, लेकिन मेरे पास नहीं। मुझे काफी काम है, मुझे जाने दीजिए। अरे रुको! अरे अच्छा, सच चुप गया तो अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो? अरे देखते क्या, मारो इसको! बच गए बेटे की तुम, फंस गए। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे हमें यकीन है जिस दिन आपको कोई पसंद आएगा, आप सबसे पहले उसे हमसे मिलाएंगी। हमें अब्बा हुजूर से झूठ बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम उन्हें कहते भी क्या? हम खुद ही नहीं जानते कि अलादीन और हमारे बीच क्या है। मेरे बारे में सोच रही हो? तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल के पास आया हूँ। मैं पास नहीं होता हूँ तो ये बहुत जोर जोर से धड़कता है। नहीं, जब तुम आ जाते हो ना, तब हमारी दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ आती है मुसीबत। शायद यही तरीका है तुम्हें अपने पास बुलाने का, मुसीबत। क्योंकि अलादीन मुसीबत में हो और नचड़ी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी मुसीबत में हो, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। कोई भी? हाँ, कोई भी। तो ये जो कोई भी जनाब है, क्या इनसे भी तुम ख्यालों में बातें करती हो या फिर सिर्फ मुझसे ही?
बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी। मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप हो गया, चल चुप हो। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी, मैं बेगुनाह हूँ। हम भी ना हमेशा काले चोर के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए तो हमेशा वो हमें अपनी आंखों के सामने दिखता है। लेकिन आज हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ना ही वो हमारी आंखों के सामने है और ना ही वो किसी मुसीबत में है। आज हम उल्लू नहीं बनेंगे। भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ से ना हवा भी बाहर नहीं जा सकती है। तुम तो फिर भी इंसान हो। और हाँ, कल तुम्हारी सुनवाई होगी। आका, चिरू, खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। आका मैं तुम्हारे सामने जरूर हूँ, लेकिन तुमसे बहुत दूर। चिरू, तुम कहीं पे भी हो, मैं आऊंगा चिरू। मैं किसी भी कोने में आऊंगा चिरू। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो। भाई मेरे नए आका मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा, मुझे बचा लो। चिरू, चिरू मुझे कोई सुराग तो दे जाओ चिरू। चिरू, चिरू मुझे बताओ तुम कहाँ हो चिरू। मैं क्या करूँ चिरू। चिराग, चिरू नहीं, चिरू। चिराग, मुझे चीनू तक पहुंचने के लिए पहले चिराग को ढूंढना होगा। आइए चाची जान, आइए। रुखसार, आओ आओ आओ। अच्छा किया गुल्लू, तू अपनी चाची को यहाँ लेकर आ गया। रुखसार बहन, अब बताओ ये घर कब खाली कर रही हो? अब्बू, चाची जान को यहाँ अम्मी ने बुलाया है। अम्मी, आप चाची जान को फंसाना चाहती थी ना, ताकि वो इसी घर में रहे। मेरे चांद के टुकड़े, फंस तो मैं गई हूँ इस बेकार आदमी से शादी करके। अरे अपनी बहन रुखसार को तो आज नाज़नीन मनाना चाहती है। रुखसार बहन, सब कहा सुना माफ। अब जो भी मैंने कहा भूल जाओ। अब से तुम इसी घर में रहोगी। ये भैंस कौन सी भीम बजाने लगी? अब्बू, आप अपना एक गंदा मुंह चमकाओ। रुखसार मेरी बहन, एक बात बताओ, अपनों की कही हुई बात का कोई बुरा मानता है भला? अपनों को तो सिर्फ ताने मारते हैं और भगोड़ा और गद्दार और क्या कहा था आपने? प्यारा। प्यारा? प्यारा नहीं अम्मी, मुफ्तखोर। मुफ्तखोर, मुफ्तखोर, ये सब कहकर बुलाते हैं, है ना? रुखसार मेरी बहन, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। माना कि मैंने तुमसे ऊल झलूल कुछ कह दिया, लेकिन दिल बड़ा रखो, मुझे माफ कर दो। जो भी मैंने कहा भूल जाओ। अब से तुम इसी घर में रहोगी और आज रात का खाना भी हमारे साथ खाओगी। हाँ चाची जान। भाभी के तेवर कुछ ज्यादा ही बदले लग रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। रुखसार, इतना भी क्या सोचना भला? जानती हो आज रात के खाने के लिए नाज़नीन ने क्या क्या तैयारियां की हैं? हिंदुस्तान के खास पकवान बना रही हूँ। खिचड़ी, जिसे पानी में औटा कर इसलिए नाज़नीन बना रही है ताकि तुम्हारी हलक में ना अटके। उसमें मिर्च मसाला भी नहीं है ताकि तुम्हें ठसका न लग जाए। ये सब नाज़नीन कर रही है तुम्हारे लिए, और तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ बेगम। आखिरी अल्फाज बोलने हैं? नहीं ना, तो पीछे हटो। भाभी,
हमें यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया और खाने पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात को मुलाकात होगी। जर्रा नवाजी। अरे बेगम, ये क्या किया तुमने? वजीर आला हमें कच्चा चबा जाएंगे। घास की सूखी हुई तीली जैसे मेरे शौहर। वजीर आला ने क्या कहा? इन पर नजर रखना। अगर इनको घर से भगा दूंगी तो तुम्हें कौवा बनाकर ऊपर से नजर रखूंगी क्या? अगर वजीर आला की बात मानेंगे तो वजीर आला खुश, वजीर आला खुश तो हमारी पहुंच महल तक। जिन हाजिर हुआ। तुम कहाँ से आ गए? हम असली जिन को याद कर रहे थे, चिराग के जिन को। जिन की कीमत ताकत नहीं, वफादारी तय करती है आका। सर फिरे हाथी और वफादार चींटी के दरमियान सर फिरे हाथी की कीमत ज्यादा होती। अच्छा, तो मैं चींटी हूं, तो चींटी की पहेलियां आपको काटने आ रही है आका। किसको मिला खाना, किसको मिला फाका, कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा आका? हमारी शान में गुस्ताखी। मैं तो अलादीन की बात कर रहा था आका, आप तो बुरा मान गए। बच्चा पुराना, खिलौना नया है, जब से मिला है पवरा गया है। फिर से हमारी शान में गुस्ताखी। मैं तो चिराग के जिन और उसकी ताकत की बात कर रहा था। मेरी नजर में तो आप दुनिया के सबसे शातिर और शानदार आका है, पर अफसोस आप ही की नजर में आप दुनिया के सबसे बुरे आका, नए खिलौने से पवराए हुए बच्चे हैं। अच्छी बात नहीं है। क्या हुक्म है मेरे आका? हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि तुम इस निकम्मे को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर दो। अभी लीजिए आका। ये क्या बना दिया तुमने? हम चाहते हैं कि तुम उसे ठोंग मारने वाला काला कौवा बना दो। गलती आपकी है, ठीक से दिया करिए। कोई बात नहीं, मैं आपके शातिर दिमाग को सलाम करता हूं और आपके हुक्म की तामील। अभी लीजिए। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चिनू, तुम हो क्या? जिनू का आखिरी अल्फाज था चिराग। इसका मतलब मुझे चिराग ढूंढना है, मगर कैसे?
ये तो किसी का घर है। शायद ये जीनू का अगला इशारा है। शुक्रिया जीनू। ये किसका घर है और कहाँ? ये तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है। बेटे की तुम, ये तस्वीर तो धुंधला रही है। जीनू, ये घर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं इस घर को ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें ढूंढ लूंगा जीनू। मुझे नक्चड़ी के पास जाकर उसे अपने साथ चलने को कहना होगा, क्योंकि अब वो भी जीनू का सच जानती है। इस मुहिम में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। आज खुद ही छीन लेंगे। सुबह सुबह खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं हुजूर? मेरा मतलब है जरा संभल के, कहीं आपके ख्वाबों को आप ही की नजर न लग जाए। ए अंगूठी छाप, आका के ख्वाबों में आग लग जाए, दीमक लग जाए, लेकिन नजर न लगे। मैंने ठीक कहा ना आका? दूध देने वाली गाय लात भी मार दे तो बुरा नहीं माना करते। तुम कभी कुछ गलत कह सकते हो चिराग के जिन? शुक्रिया शुक्रिया। शायद आप समझे नहीं मेरे अकल के जादूगर आका। चिराग के जिन जी आका। इस बुरी नजर वाले को तुम चमगादड़ बना दो। आका, ये बेइज्जती है। हाँ लेकिन तुम्हारी नहीं, चमगादड़ों की। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन सच कहें अब सब्र नहीं हो रहा हमसे चिराग के जिन, सब्र नहीं हो रहा। हमें बस जल्द से जल्द उस रास्ते की मालूमात हासिल करनी है जो हमें राज कायनात के बाकी राजों तक पहुंचाएगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। आका आप जो हुक्म करें मैं वो करूंगा। आका, मैं आपका वफादार जिन हूं। अपनी राज़े कायनात में मुझे भी राजदार बनाइए। चुप चुप, चप्पल चोर चुप। ये जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए मैं करूंगा। हाँ, जब आका फुर्सत में होंगे, पहेलियां सुलझाना चाहते होंगे तो वो तुम्हें बुला लेंगे, है ना आका? अरे अरे अरे, दिल तोड़ दिया तुमने इस बेचारे का।
देखो अंगूठी के जिन जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते उसे मुंह नहीं लगाते। या अल्लाह, पहली बार जब मेरा घर उजड़ा मैंने सोचा कोई गुनाह किया होगा कभी, शायद उसी की ये सजा है। लेकिन दोबारा मेरा घर उजड़ा तो ये मां उसे अपना नहीं तेरा गुनाह मानेगी। मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया, मैंने शिकायत नहीं की, और अगर मेरे बेटे को मुझसे दूर किया तो ये बात सह नहीं पाएगी। हमारे जीनू को घर वापस भेज दे, जीनू को लौटा दे अल्लाह। या खुदा, इस जिन्नात से बगदाद की हिफाजत करना। मेरे मौला, पिछले कुछ दिनों से जिन के कहर से राहत है, ये सुकून बनाए रखना। तू एक मां को खाली हाथ नहीं लौटने देगा, तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, मेरे बेटे को घर लौटा देगा। हैया